हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सिंगल फेज़ इनपुट पावर सप्लाई के साथ सिंगल फेज़ आउटपुट यानी कि सबमर्सिबल पंप या कोई और चीज़ जो भी आप लोड चलाना चाहते हैं, घरेलू अशिया वगैरह, वो चलाने का तरीकाकार सीखेंगे। और उसके बाद 3 फेज़ इनपुट के साथ भी सिंगल फेज़ आउटपुट हम किस तरह से ले सकते हैं, उसका तरीकाकार भी आज ही की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। यानी कि सिंगल फेज़ इनपुट के साथ सिंगल फेज़ आउटपुट और 3 फेज़ इनपुट यानी कि 3 फेज़ सप्लाई के साथ भी अगर आप चला रहे हैं तो सिंगल फेज़ इनपुट आप किस तरह से ले सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, मुझे काफ़ी दोस्त जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सबमर्सिबल जो पंप है उसको हम इस 3 फेज़ INVT इन्वर्टर की मदद से किस तरह से चला सकते हैं, उसकी पैरामीटर सेटिंग, उसके कनेक्शन के हवाले से एक वीडियो बनाएं। तो आज की मेरी जो वीडियो है उन फ्रेंड्स के लिए है। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले मैं सिंगल फेज़ जो पावर सप्लाई है उसकी मदद से ऑन करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से पैरामीटर आपने सेट करने हैं और फिर उसकी मदद से आप सिंगल फेज़ लोड जो है वो चला सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड मौजूद है जिसकी वायर को मैंने इधर लगा दिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका जो बटन है उसको ऑन करते हैं और इस तरह से पावर सप्लाई जो हम इसकी ऑन कर देते हैं। तो चलिए, मैंने इसका जो बटन है वो ऑन कर दिया है। तो डिस्प्ले इसका ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन देखें जैसे ही डिस्प्ले इसका ऑन हुआ है तो इसके ऊपर P ऑफ का यानी कि पावर ऑफ का जो एरर है वो आ रहा है। तो सबसे पहले हमने इस पावर ऑफ के जो एरर को किस तरह से ख़त्म करना है उसका तरीकाकार सीखे। तो आपने ये प्रोग्राम का जो बटन है इसको प्रेस करना है। उसके बाद आपने चले जाना है PE ग्रुप में, PE। उसके बाद ये इंटर का बटन आपने प्रेस करना है। तो इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपसे एक पासवर्ड रिक्वायर है, इसको वो पासवर्ड आपने लगाना है। तो इसका पासवर्ड मैं आपको बताता चलूँ कि वो है 4, फिर शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करना है। 0 ग्लो होना यानी कि सेकंड डिजिट ग्लो होना शुरू हो गया है, यानी कि इसकी वैल्यू अब हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने चेंज नहीं करना। तो फिर इंटर का बटन, ये शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। उसके बाद ये जो तीसरा डिजिट है इसको आपने कर देना है अप एंड डाउन एरो की मदद से 7। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट, उसके लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, इसको आपने कर देना है 2 और नेक्स्ट डिजिट जो है इसको आपने कर देना है 1। तो दोस्तों, ये पासवर्ड आपने लगाना है 40721 और इंटर का बटन जो है वो आपने प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, कुछ इन्वर्टर पर जो पासवर्ड लगेगा वो लगेगा 1100 1100 और कुछ मॉडल पे लगेगा 18057 18057 और इसी तरह कुछ जो चाइना के इन्वर्टर है उन पे लगेगा 00011 या फिर उसके बाद लगेगा 10998। आपने ये वाले पासवर्ड 5 जो है वो अप्लाई करके चेक करने हैं। जो पासवर्ड आपके इन्वर्टर पे लगे वो लगा के आपने ये जो PE वाला जो ग्रुप है इसको ओपन कर लेना है। PE ग्रुप में इंटर होने के बाद आपने चले जाना है PE04 PE.04। अप एंड डाउन एरो की मदद को आप इस तरह इस्तेमाल करते हुए PE.04 में चले जाना है। उसके बाद आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 380 वोल्टेज, यानी कि ये इसकी इनपुट पावर का है कि इसको कितनी इनपुट पावर मिले तो फिर ये इन्वर्टर जो है ना उस पर स्टार्ट ले, अदरवाइज़ ये ऑन ना हो, बल्कि इसकी ऑफ का फॉल्ट जो है वो शो होता रहे। तो इसकी वैल्यू आपने करनी है चेंज। इसको अब हम कर देते हैं 220, क्योंकि हमने इसको अब चलाना है 220 पे। 220 हो गया हमारे सामने। उसको सेव करने के लिए मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा। इंटर का बटन मैंने प्रेस कर दिया और देखें ये अब हम मेन मेन्यू पे आ गए हैं। तो ये जो पहले इस पे एरर आ रहा था P ऑफ का, वो एरर खुद ब खुद ख़त्म हो चुका है और इस वक्त जो हमारा इन्वर्टर जो है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे आ चुका है। यानी कि अब जो हम इसकी जो इनपुट पावर सप्लाई है इसको 220 वोल्ट जो है ना वो दे के उसकी मदद से भी इसको ऑन कर सकते हैं। मैं आपको मल्टीमीटर की मदद से इसकी एक मरतबा वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास मल्टीमीटर मौजूद है, इसको मैं ऑन करता हूँ और AC वोल्टेज पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम इसको। तो ये इस वक्त DC का साइन आ रहा है, इसको हम फंक्शंस की मदद से कर लेंगे AC पे।
तो एसी सप्लाई पे यानी कि अब इसको मैं लगाता हूँ इस टर्मिनल पर, आप देखें वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो ये देखें मैंने इसकी दोनों प्रॉब्स को इस पर लगाया है, तो हमारे पास 233 वोल्ट इनपुट यानी कि एसी सप्लाई आ रही है। तो चलिए ये तो होगी इसकी इनपुट पावर सप्लाई। और आपने पी ऑफ का फॉल्ट किस तरह से कवर करना है उसका तरीक़ाकार भी मैंने अब आपको बता दिया। अब हम ना इसको इन्वर्टर को चलाना कैसा है, इसके लिए थोड़ी सी कुछ और प्रोग्रामिंग आपको करनी पड़ेगी। तो वो प्रोग्रामिंग भी पहले आप देख लें, फिर इसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने P0 ग्रुप में चले जाना है। P0 ग्रुप में जाके इंटर का बटन प्रेस करें, दोबारा से आ जाए P0 ग्रुप में। P0 के बाद इंटर का बटन प्रेस करें। P00 जो है इसको 0 रहने देना है आपने। उसके बाद P0.01 फिर से आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये अगर 1 है तो आपने इसको कर देना है 0, क्योंकि हमने इसको कीपैड की मदद से अब चलाना है, तो लिहाजा इसको मैं 0 करके फिर इंटर का बटन प्रेस कर दूंगा। क्योंकि अभी मैं जो आपके सामने ड्राइव दूंगा, इसको रन की कमांड दूंगा, वो इसी कीपैड की मदद से दूंगा, तो इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया है। इसके बाद P0.02 है, तो इंटर का बटन प्रेस करते हुए ये पहले से ही 0 है, इसको भी आपने 0 रहने देना है। ये 3 सेटिंग P00, P0.01 और P0.02 इन तीनों को आपने 0 कर देना है। उसके बाद हम एस्केप का बटन प्रेस करेंगे और चले जाएंगे P2 ग्रुप में। P2 ग्रुप में इंटर का बटन प्रेस करें और इसके बाद सबसे पहले आपने चले जाना है P2.01। इंटर का बटन प्रेस करें और इसकी वैल्यू देखें कि वैल्यू क्या है। तो ये दोस्तों इस वक्त 2.2 आ रही है। ये है मोटर रेटेड पावर इन किलोवाट, यानी कि आपने इसके साथ जो मोटर चलानी है उसकी पावर आपने यहाँ पर फीड करनी है। अगर आप 5 किलोवाट का पंप चला रहे हैं तो आपने 5 किलोवाट कर देनी है। अगर 2 का 3 का जितने किलोवाट की आप मोटर इसके साथ अटैच कर रहे हैं वो वैल्यू आपने इस जगह पर फीड कर देनी है। यानी कि जितना आपका लोड है, जितने किलोवाट, वो आपने यहाँ पर फीड करना है। फीड करने का तरीकाकार क्या है, शिफ्ट के बटन को आप इस्तेमाल करें और इसी तरह ये देखें नेक्स्ट डिजिट ग्लो हो रहा है, फिर नेक्स्ट फ़र्ज़ करें मैंने इस पर चलाना है 4 किलोवाट लोड चलाना चाह रहा हूँ, तो 4.2। अगर इसको भी आपने 2 को भी ख़त्म करना है, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें, डाउन एरो की मदद से इसे 0 कर दें। ये अब 4 किलोवाट हो गया है, तो आपने इंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये आपकी वैल्यू सेव हो चुकी है। अगर आप दोबारा से चेक करना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू सेव हुई है या नहीं, डाउन एरो की को प्रेस करें, P2.01 आपके सामने आ गया। इंटर का बटन प्रेस करें, देखें 4 किलोवाट मोटर, यानी कि आउटपुट का जो आपने लोड है वो 4 किलोवाट इस पर सिलेक्ट किया है। जैसे ही इस पर 4 किलोवाट से ज़्यादा लोड आएगा तो ये एरर देकर बंद हो जाएगा, इस पर OL1 या OL2 का एरर आना शुरू हो जाएगा। एस्केप का बटन प्रेस करते हैं और इसके बाद आपने फीडिंग करनी है P2.02 की, P2.02। तो इंटर का बटन प्रेस करें। ये मोटर रेटेड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि सिंगल फेज़ पे जो भी आपका लोड है या सिंगल फेज़ का जो मर्सिबल पंप है तो वो 50 फ्रीक्वेंसी का ही होता है पाकिस्तान में, क्योंकि 50 हर्ट्ज़ ही चल रही है, तो इसको आपने 50 ही रहने देना। अगर 50 ना हो तो इसको भी आपने चेंज कर लेना है। चेंज करने का वही सेम तरीकाकार, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, जो डिजिट आप चेंज करना चाहें, अगर वो ग्लो हो रहा है तो उस वक्त आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर 60 करना चाहें या 40, 30 जो भी आप करना चाहें तो आप इसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी 50 करके इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ ताकि ये सेम ही रहे। उसके बाद आ जाता है P2.03, ये जो नेक्स्ट पैरामीटर है P2.03। इंटर का बटन प्रेस करें, ये 1430, ये मोटर के RPM है, यानी कि आपने जो कनेक्ट की है इसके साथ मोटर, उसके RPM आपने लिखने हैं। तो मोटर के RPM आपको मोटर की नेम प्लेट से पता चल जाएगा कि उसके ऊपर उसके कितने RPM है, आपने उस हिसाब से इसके RPM यहाँ पर फीड कर देने हैं। अगर 1450 ही हैं तो 50 कर दें। उसके लिए आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फर्स्ट डिजिट ग्लो होना शुरू हुआ, फिर नेक्स्ट, फिर दोबारा से शिफ्ट का बटन, फिर दोबारा से शिफ्ट का बटन। 30 है तो यहाँ पर आप 4 और 5, 1450। इंटर का बटन प्रेस करें तो ये सेव हो जाएंगे। P2.04 ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट जो पैरामीटर। इंटर करें और यहाँ पर आ रहा है 220 वोल्ट, यानी कि आपने जो आउटपुट का जो करंट लेना चाह रहे हैं वो कितना है, 220 वोल्ट लेना चाह रहे हैं। यानी कि आपने सिंगल फेज सप्लाई यानी कि सिंगल फेज लोड चलाना है तो आपने यहाँ पर 220 वोल्ट ही रहने देना है। उसके बाद फिर दोबारा एस्केप का बटन प्रेस करते हैं
और उसके बाद आ जाते हैं P2.05 में। इंटर का बटन प्रेस करें। ये इसका मोटर का जो करंट है, यानी कि जो आपने आउटपुट की मोटर लगाई है, तो हमने देखे जितने किलोवाट फीड किए तो उस हिसाब से खुद ही इसने 16 एम्पेयर पे इसको सेट कर लिया है। तो लिहाजा इसको भी अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो शिफ्ट का बटन प्रेस करें। पहला डिजिट ग्लो हो रहा है, फिर नेक्स्ट, शिफ्ट दबाएं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, यानी कि आप इसकी वैल्यू को इस तरह से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब वैल्यू आप फीड कर लें जितनी आपने फीड करनी है तो इंटर का बटन प्रेस करें और इसको आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होगी इसकी पैरामीटर सेटिंग। ये तमाम पैरामीटर आपने सेट करने के बाद जो लास्ट पैरामीटर जो आपने चेंज करने हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। उसके लिए आपने फिर दोबारा से एस्केप का बटन प्रेस करना है और चले जाना है नेक्स्ट PB ग्रुप में। आपने PB ग्रुप में चले जाना है। अप एंड डाउन एरो की का इस्तेमाल करें। ये हमारे सामने आ गया है PB ग्रुप। इंटर का बटन प्रेस करें, ये आ गया है PB.00। इंटर का बटन प्रेस करें, यहाँ पर 1 है। ये दोस्तों इनपुट फेज़ फेलियर का जो पैरामीटर है, ये अगर तो आप 3 फेज़ पे इस इन्वर्टर को चलाएं तो आपने इसको 1 ही रहने देना है, लेकिन ऐसे अगर आप चलाएंगे तो ये इस पर एरर आना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा इसको आपने 0 कर देना है और इंटर का बटन प्रेस कर देना है। और इसके बाद आ जाता है आउटपुट फेज़ फेलियर, क्योंकि हमने इससे सिंगल फेज़ आउटपुट लेनी है। अगर हम इसको इस तरह से चलाएंगे तो ये इन्वर्टर एरर देगा। लिहाजा आपको PB.01 जो है इसकी वैल्यू इंटर करें। देखिए इस वक्त 1 है, इसको भी 0 करना है आपने। 0 करने के बाद इंटर कर दें और ये आपकी वैल्यू जो है वो सेव हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम की जानब, क्योंकि हमने सिंगल फेज मोटर को इस तरह तो नहीं है कि वो एक्सेलरेशन टाइम उसका बहुत ज़्यादा हो या डी एक्सेलरेशन यानी कि स्टॉप भी बहुत आहिस्ता से हो। तो उसके लिए हमने एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग पे हमने जाना है P0 ग्रुप में। तो अप एंड डाउन एरो की का इस्तेमाल करते हुए हम चले जाते हैं P0 ग्रुप में। इंटर का बटन प्रेस करें और उसके बाद आपने चले जाना है P011 यानी कि P011 में। अप एरो की को मैं यूज़ करते हुए चला जाता हूँ P011 में। इंटर का बटन प्रेस करें। ये इस वक्त 10 सेकंड है। ये वाला जो टाइम है सेकंड में है, यानी कि ये इन्वर्टर 0 से लेकर उस फ्रीक्वेंसी तक जाने तक, जो फ्रीक्वेंसी हमने इधर फीड की है, यानी कि 50 हर्ट्ज़ की हमने फ्रीक्वेंसी इसमें फीड की है, तो ये 50 हर्ट्ज़ तक पहुंचने में 10 सेकंड का टाइम लेगा। तो इसको मैं अब कम कर देता हूं मज़ीद। इसको कोशिश करते हैं कि हम 0 ही कर देते हैं। इंटर का बटन प्रेस किया, उसके बाद आ गया P012। ये इसका डी एक्सेलरेशन टाइम है। इंटर का बटन प्रेस करें, इसकी वैल्यू भी 10 सेकंड है, तो इसको भी मैं 0 ही कर देता हूँ। ये डी एक्सेलरेशन टाइम से मुराद ये है कि जब मैं स्टॉप के बटन से मोटर को स्टॉप करूं तो ये कितना टाइम ले स्टॉप होने में। इंटर के बटन से की मदद से इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू जब अब सेव हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी तमाम पैरामीटर की सेटिंग जो कि हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं ये रन का बटन दबाता हूँ और इसके बाद हम पहले वोल्ट मीटर की, यानी कि जो हमारे पास मल्टीमीटर है उसकी मदद से इसका करंट यहाँ पर देखते हैं कि आउटपुट पर हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो मैंने ये रन का जो कमांड है वो दे दी है। देखिए अब ये जो इस पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 स्टिल हो गई है, वरना ये देखिए जैसे ही स्टॉप का बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी आपके सामने इस तरह ग्लो कर रही है, ब्लिंक कर रही है, क्योंकि हमने इसका जो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम है वो बहुत शॉर्ट रखा है। तो जैसे ही मैं इसको रन की कमांड देता हूँ उसी वक्त ये देखें 50 पे पहुंच जाता है। तो चलिए आउटपुट यहाँ पर जो मोटर की वायर जहाँ पर लगनी है UVW, तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे कि हमारे जो वोल्टेज हैं वो कितने आ रहे हैं। आपने डायरेक्ट इस पर लोड नहीं लगा देना, ऐसा ना हो कि इस पर जो सप्लाई है उस वक्त 400-420 वोल्ट आ रही हो और आप जो सिंगल फेज लोड इसके साथ कनेक्ट करें वो फिर चीज़ जल जाए। तो चलिए मैं मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब्स को लगाता हूँ U और V पर। दोस्तों ये मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब जो हैं अब मैं U और V टर्मिनल पे लगाता हूँ और आप देखिए इस पर कितने वोल्टेज जो है वो आ रहे हैं। तो देखिए 201 वोल्ट जो है वो इस वक्त U और V टर्मिनल पे जहाँ पर हमने मोटर के कनेक्शन करने हैं वहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद U और W पे चेक करें, U और W पर, तो देखिए उस पर भी 201 वोल्ट और इसी तरह V और W पर 201 वोल्टेज आ रहे हैं। तो चलिए मैं इसको अब स्टॉप का जो ये स्टॉप का बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए इन्वर्टर स्टॉप हो गया। अब हम इसके साथ सिंगल फेज जो लोड है उसको कनेक्ट करते हैं।
दोस्तों ये मेरे पास इस वक्त एक टेस्ट लैंप मौजूद है, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। आप किसी भी टर्मिनल पे यानी कि UV पे, VW पे, किसी पे भी लगा के इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद दोबारा से हम इसको रन की कमांड देते हैं और कमांड देने के बाद इसको चलाकर मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, टेस्ट लैंप जो है इसकी वायर जो है मैंने वो कनेक्ट कर दी है। 200 वाट का ये बल्ब मैंने इसके साथ अटैच किया है। तो इसकी ये जो वायर्स मैंने लगाई हैं इस वक्त U टर्मिनल पर और W टर्मिनल पर। तो आप UV पर भी लगा सकते हैं उस पंप की, यानी कि मर्सिबल पंप की वायर। VW पे भी किसी दो आउटपुट के टर्मिनल्स पर आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको देता हूँ रन, यानी कि ये रन की कमांड, रन का बटन प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए मैंने जैसे ही बटन प्रेस किया है तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो गया है और इसने टाइम भी नहीं लिया है। इसकी वजह यही है कि मैंने ना इसका जो एक्सेलरेशन जो टाइम था वो बहुत कम रखा है ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। अगर आप इसका एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन टाइम ज़्यादा रखेंगे तो जो चीज़ें आपने सिंगल फेज की इसके साथ कनेक्ट की होंगी उनके जल जाने का ख़तरा है। तो मैं दोबारा से स्टॉप का बटन प्रेस करता हूँ। तो ये देखें उसी वक्त जो बल्ब जो है वो बंद हो गया है और जो हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑफ हो चुका है। इसी तरह आप उसको साथ जो है ना सबमर्सिबल जो पंप है उसको लगा के उसके कनेक्शन कर सकते हैं। फिर दोबारा से ऑन करता हूँ तो ये देखें बल्ब उसी वक्त ऑन हो गया, स्टॉप किया तो उसी वक्त स्टॉप हो गया, यानी कि कोई टाइम नहीं ले रहा, 0 सेकंड। इसका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम हमने 0 सेलेक्ट किया था, तो ये 0 सेकंड में आप देखें ऑन और ऑफ हो रहा है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि अगर इसको हम 3 फेज़ इनपुट दें तो 3 फेज़ इनपुट पावर सप्लाई देने के बाद इससे हम सिंगल फेज़ आउटपुट ले सकते हैं या नहीं। अगर ले सकते हैं तो उसके लिए अब हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को सेट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी ये जो सिंगल फेज़ की जो इनपुट पावर सप्लाई है इसको खोलता हूँ और यहाँ पर लगाते हैं हम 3 फेज़ पावर सप्लाई। तो फ्रेंड्स 440 सप्लाई इनपुट देने के बाद हमने इन्वर्टर को तो ऑन कर लिया है। अब हम सबसे पहले जाएंगे दोबारा से PE ग्रुप में। तो प्रोग्राम का ये बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे PE मेन्यू में, इंटर का बटन प्रेस करेंगे, फिर दोबारा से हम प्रेस करेंगे इंटर का बटन। तो यहाँ पर अब हमें फिर से पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो पासवर्ड वही शिफ्ट का बटन प्रेस करें 4, उसके बाद सेकंड डिजिट जो है इसको 0 ही रहने दें, फिर इंटर का बटन प्रेस करें, फिर इंटर का, इसको हम करेंगे 7। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को चेंज करने के लिए शिफ्ट का बटन, इसको हम करेंगे 2 और फिर नेक्स्ट डिजिट उसको हम कर देंगे 1। 40721 प्रेस करने इसके बाद हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये PE ग्रुप जो है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद हमने फिर दोबारा से चले जाना है PE.04 मेन्यू में। PE.04 मेन्यू में इंटर होने के लिए इंटर का बटन प्रेस करूँगा। तो ये देखें हमारे पास इस वक्त 220 है, क्योंकि हमने पहले इसकी सेटिंग की थी सिंगल फेज़ के हवाले से, क्योंकि हम इसको इनपुट जो सप्लाई है 220 वोल्ट दे के पहले ड्राइव कर रहे थे। लिहाजा अब हमने 3 फेज़ इसको कनेक्शन जो है वो कर दिया है। 3 फेज़ सप्लाई पे हम चलाना चाह रहे हैं और इससे आउटपुट जो है वो सिंगल फेज़ लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने इसको दोबारा से कर देना है 380। तो शिफ्ट का बटन मैं प्रेस करता हूँ, पहला जो डिजिट है वो ग्लो कर रहा है तो उसको अप एंड डाउन एरो की मदद से मैं कर दूँगा 3। फिर शिफ्ट का बटन, इसको मैं 8 कर दूँगा और 8 करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये हमारी जो है ना वो सेव हो गया है प्रोग्राम। उसके बाद हमने एस्केप करके प्रोग्राम से बाहर आ जाना है। उसके बाद हमने जाना है PB ग्रुप में। तो दोस्तों PB ग्रुप में आने के बाद आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। उसके बाद ये जो PB.00 है ये इनपुट फेज़ फेलियर का पैरामीटर था। इंटर का बटन प्रेस करके हमने इसको डिसेबल किया था, क्योंकि पहले हम इनपुट पे सिंगल फेज़ दे रहे थे, तो इसको आपने इनेबल कर लेना है, 1 करके इंटर कर लेना है। 3 फेज़ सप्लाई पे जब इस इन्वर्टर को चलाएं और आपका जो इनपुट का फेज़ अगर किसी वजह से आना बंद हो जाए या कोई सप्लाई मिस हो तो ये इन्वर्टर एरर देकर बंद हो जाए और आपकी जो आउटपुट की जो सप्लाई है उस पर लगी हुई चीज़ें डैमेज ना हो। तो PB.01 जो है इसको आपने 0 ही रहने देना है आउटपुट फेज़ फेलियर का, क्योंकि आपने इस पर अभी भी 220 वोल्टेज आउटपुट लेने हैं और सिंगल फेज़ की चीज़ों को आपने चलाना है। उसके बाद आपने एस्केप का बटन प्रेस करते हुए आ जाना है मेन मेन्यू में। उसके बाद आपने जाना है P2 ग्रुप में।
P2 ग्रुप में जाने के बाद आपने इंटर का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने चले जाना है P2.04 में। तो दोस्तों क्योंकि बाकी तमाम सेटिंग्स तो हमने पहले से कर रखी हैं कि मोटर जो आपका लोड है जैसे सिंगल फेज़ का, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मोटर के किलोवाट कहाँ पर फीड करने हैं, उसके आरपीएम कहाँ पर फीड करने हैं, उसका करंट कहाँ पर फीड करना है। ये तमाम चीज़ें तो फीडिंग आपने पहले से कर ली हैं। अगर नहीं की तो उसी वीडियो के मुताबिक जो पहले मैंने आपको बताया उसी के हिसाब से आपने फीड कर लेनी है। सिर्फ ये जो P2.04 है इसको आपने इंटर का बटन प्रेस करना है और इसमें देखना है कि अब वैल्यू आपके पास क्या है। तो मैं इंटर का बटन चलिए इसका प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास 220 वोल्ट पहले से फीड है, क्योंकि हम सिंगल फेज़ इनपुट से सिंगल फेज़ आउटपुट ले रहे थे। तो अब हम 3 फेज़ जो इनपुट है उससे सिंगल फेज़ आउटपुट ले रहे हैं, तो इसके लिए 220 की जगह पर पहले आपने 230 या 240 करना है। 220 की जगह पर 230 या 240 करके इंटर का बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद एस्केप का बटन प्रेस करें और मेन मेन्यू पे आ जाए। ये हमारे सामने इसका मेन मेन्यू जो है वो अब आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको रन का जो बटन है उसकी मदद से रन की कमांड देता हूँ और फिर पहले मल्टीमीटर से हम इसके वोल्टेज आउट पे चेक करेंगे कि कितने वोल्टेज हमें आउट पे मिल रहे हैं। तो लिहाजा मैंने ये देखे प्रेस किया तो हमारा ये जो इन्वर्टर है वो ऑन हो चुका है। अब U, V और W पर हम इसका जो आउटपुट करंट है वो सबसे पहले चेक करते हैं। तो ये देखिए 218 वोल्टेज U और V पर, और इसी तरह U और W पर अगर अब हम चेक करें तो वहाँ पर आ रहे हैं 218 ही वहाँ पर, और V और W पर अगर चेक करें तो 218 वोल्टेज ही आ रहे हैं। 218 219 वोल्टेज U V पर। तो दोस्तों इस तरह अब मैं इसको स्टॉप का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हम वही टेस्ट लैंप दोबारा से कनेक्ट करते हैं और इसके बाद उसको चलाकर चेक करते हैं। तो चलिए मैं इसका जो स्टॉप का जो बटन है इसको प्रेस करता हूँ और इसको करते हैं हम स्टॉप किया। ये देखिए फ्रीक्वेंसी ग्लो करना शुरू हो गया डिस्प्ले पे। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं टेस्ट लैंप के। तो फ्रेंड्स ये जो लैंप है यानी कि बल्ब, इसकी वायर्स हमने इसके साथ कनेक्ट कर दी हैं। एक वायर को मैंने लगाया है U टर्मिनल के साथ और एक वायर को लगा दिया है W टर्मिनल के साथ। ये इसकी 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इस वक्त इस पर शो हो रही है। इसके बाद मैं अब ये देखें रन का बटन प्रेस करता हूँ तो हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो चुका है और इस पर ये देखें 50 हर्ट्ज़ जो है वो आ रहा है। इस तरह आप इस पर जो लोड है वो सिंगल फेज़ चला सकते हैं। दोबारा से मैं इसको अगर स्टॉप का बटन प्रेस करूं तो ये देखें बल्ब उसी वक्त ऑफ हो गया। अगर फिर मैं ऑन का बटन प्रेस करूं तो लोड जो है वो ऑन हो चुका है। इसी तरह आप सिंगल फेज़ पंप या कोई भी लोड इस पर अब आप चला सकते हैं। तो मैं बटन को दोबारा से ऑफ करके इसको बंद कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये लोड आहिस्ता आहिस्ता से बढ़े तो इसके लिए आप इसकी जो एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन टाइम यानी कि P011 और P012 उसमें इसकी टाइम की सेटिंग बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आप इसको कोशिश करें कि 0 सेकंड पे ही रखें ताकि फ़ौरन ऑन हो और फ़ौरन ऑफ हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी चीज़ें जो है वो जलेंगी नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये जो आज की वीडियो है वो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी और ग्रुप के मतलब या किसी और मेथड के मतलब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो दोस्तों फिर मैं कोशिश करूंगा कि उस मेथड के हवाले से भी आपके साथ वीडियो जो है शेयर कर सकूं। आप मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।